आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। ये ड्रामा बहुत ही मुझे अच्छा लगा, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम अपने ड्रामा की हीरोइन लियान को देखते हैं, जो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी उसके पीछे से एक आदमी उसको के पकड़ लेता है। वो कहती कौन हो? जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कहती है बाओ तुम। वो कहता है हाँ चुप हो जाओ। वो कहती यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमको पता है ना कि तुम मेरे बस ब्रदर इन लॉ हो और मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। लोग जान जाएंगे तो बातें करेंगे। तो बाओ कहता है चुप हो जाओ, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वो उसके बेड के नीचे छुप जाता है। कहता है कि उन लोगों को मत बताना कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ, नहीं तो वो मुझे और तुमको दोनों को मार डालेंगे। ये सुन के लियान जल्दी से दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी हमारे ड्रामा का हीरो जिसका नाम यामिंग होता है वो आ जाता है और लियान से कहता है कि मेरी हेल्प करो। उसको बेड पे पटक के जबरदस्ती उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यामिंग उठता है तो बेड पे ब्लड लगा हुआ देखता है और नीचे लियान का कपड़ा पड़ा हुआ देखता है। फिर लियांग से कहता है तुम्हारा नाम क्या है? लियान बॉर्डर ही होती है। वो कहती है दुष्ट कहीं कि यहाँ से चले जाओ। तो यामिंग उसका कस के बाल पकड़ता है और कहता है कि ज्यादा घबराओ मत, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और मैं कल आऊंगा तुम्हें प्रपोज करने के लिए। इतना कह के यामिंग वहाँ से चला जाता है। तो लियान बहुत रोती है और कपड़े पहनती है। तभी बेड के नीचे से बाहर निकलता है और कहता है तुमको पता है ये यामिंग है, मास्टर यामिंग, तुम इनको ऐसे कैसे जाने दी? तो लियान बाओ को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम बेड के नीचे थे और सब कुछ देख रहे थे कि एक दूसरा मैन मुझे फोर्स कर रहा है, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन तुमने कुछ कहा भी नहीं, ऊपर से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो बाओ नाटक करता है और कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं आदमी नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए, और अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। लियान कहती क्या कर रहे हो? बाओ कहता है मैं इसी के काबिल हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और वो रिवर सिटी का किंग मास्टर यामिंग है, मैं क्या करता, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, मुझे तो मर जाना चाहिए। अपने आप को थप्पड़ मारा होता है। तो लियान कहती है बस करो। तो बाओ कहता है तुम मुझे माफ कर दी हो। तो लियान कुछ नहीं बोलती है। तो बाओ खड़ा होता है और कैंची उठाता है। तो लियान कहती है क्या कर रहे हो? बाओ कहता है मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया है ना, अब मैं जाऊंगा, उसको अभी मैं सबक सिखाता हूँ, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जिससे लियान उसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि बाहर मत जाओ, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुमको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उसकी ये बात सुन के बाओ मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो मेरी जान की बहुत परवाह करती है, मैं इसी का यूज करके इसको अपने काबू में रखूंगा। फिर बॉब लियान से कहता है क्या तुमने माफ कर दिया? मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम यामिंग के साथ सोई हो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो वो कहती है कि बाओ अभी तुम जाओ क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है और फिर मुझे अपना ठेला भी लगाना है। तो बाओ कहता है तुम बहुत काम करती हो, आज थोड़ा रेस्ट ले लो। वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो काम करना ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। तो बाओ कहता है ठीक है और वो मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यामिंग का आदमी उसको बताता है कि बॉस उस आदमी का नाम बाओ है जिसने आपको कल ड्रग दिया था, वो बस एक नाली का गटर है और वो ही आदमी ने आपका लॉकेट भी चुराया था। तो यामिंग कहता है कि वो सब छोड़ो और मैंने अपनी वाइफ के लिए जो चीजें तुम्हें बोली थी उसका इंतजाम हुआ कि नहीं? उसका आदमी कहता हाँ। तभी वो बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह दिखाता है और कहता है कि बॉस ये रिवर सिटी के सबसे महंगे प्रोडक्ट है, पर आप इसे एक विधवा को देना चाहते हैं। यामिंग उसकी तरफ आंख दिखाता है। तो वो कहता है मेरा मतलब है कि मिस लियान को देना चाहते हैं। तो यामिंग कहता हाँ चलो। अब नेक्स्ट सीन में लियान तूफू बेच रही होती है। तभी वहाँ की एक मोटकी औरत आती है और कहती है कि देखो देखो ये एक विधवा होके रात को अपनी बॉडी बेचती है। तो दूसरी औरत भी लियान को कहती है हाँ दिन में तूफू बेचती है और रात में अपनी बॉडी बेचती है, कितनी ज्यादा बेकार लड़की है, इसको तो यहाँ पे कुछ भी बेचने का हक नहीं है, इसको यहाँ से भगा दो। फिर वहाँ की सारी औरतें लियान का पूरा ठेला बेकार कर रही होती है और उसको अपने पैरों से मार रही होती है। कहती है कि इसको भगाओ, ये बहुत बेकार है, क्योंकि आधी रात को इसके बेड से बहुत आवाजें आ रही थी, ऐसा कोई नहीं है इस गांव में जिसने सुना ना हो। और बहुत दूर से बढ़िया मजे से खाते हुए ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ पे यामिंग आ जाता है कार से बहुत सारे आदमियों के साथ और वो लियान को उठाता है। फिर सबसे कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी गर्ल को छूने की? तो मोटकी यामिंग से कहती है पता है जब से ये इस गाँव में आई है इसकी सास की डेथ हो गई और तो और इसके पति की भी डेथ हो गई है,
है। अब ये अपने ब्रदर इनला के साथ रात बिताती है और तो और रात को बहुत सारी आवाजें भी करती है। इससे हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इसको इस गांव से निकालो। तो यामिंग कहता है कि पर मैंने सुना है जब इसकी सास बीमार थी तो इसने 3 महीने तक उनकी सेवा की और तो और अब ये तूफो बेच के अपने ब्रदर इनला की स्टडी की भी हेल्प कर रही है। पर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे इसको बोलने की? मैं आपको यहाँ पे कुछ बेचने लायक क्या इस पूरी सिटी में ही रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। अपने आदमियों से कहता है इस औरत को इस सिटी से बाहर फेंक दो। तो वो कहती है मुझे माफ कर दो और लियान से कहती बेटा मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें बुली नहीं करूंगी। पर यामिंग लियान की आंख बंद कर देता है और अपने आदमियों को कहता है इस औरत को ले जाओ। फिर उसके आदमी उस औरत को वहाँ से ले जाते हैं। यामिंग लियान से कहता अब तुम खुश हो ना? पर लियान कुछ नहीं बोलती, अपने ठेला के बिखरे हुए सामान को उठाने लगती है। तो यामिंग उसको पीछे से हक करता और कहता है कि ये सामान मेरे आदमी उठा लेंगे, तुम बताओ ना। वो कुछ नहीं बोलती है तो उसके कान में धीरे से कहता है कि मैंने कल मॉर्निंग देखा था वहाँ पे तुम्हारा सोजा हुआ है, जिससे लियान गुस्सा होकर उसको एक थप्पड़ मार देती है। तो यामिंग उसका हाथ पकड़ता है और प्यार से गले लगाता है, कहता है कि मेरे आदमियों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो, अकेले में तुम मुझे जितना भी मारना है मार लेना, लेकिन अभी मत मारो। तो लियान उससे दूर हटती और कहती है कि मास्टर यामिंग हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो यामिंग हंसता और कहता है अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तब तो कुछ रहेगा ना। फिर यामिंग ताली बजाता है तो उसके आदमी लोग बहुत सारा गोल्ड पूरे गांव वालों को कहते हैं कि सारे लोग गोल्ड लो, क्योंकि यामिंग और लियान की शादी होने वाली है जल्दी, उनके बच्चे भी होंगे। सारे लोग बोलो, सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ इन दोनों की जोड़ी बहुत परफेक्ट है। पर लियान कहती है कि आज तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और सिर्फ तूफो चलाती हूँ और कल रात जो हुआ उसको भूल जाओ। इतना कह के जाने लगती है तो यामिंग उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके घर की तरफ देखता है जहाँ पे बाव उनको चुपचाप देख रहा होता है। और जब यामिंग उसको देखता है तो बाव उधर खड़ा हो जाता है। फिर यामिंग लियान से कहता है कि कल रात जब मैं तुम्हारे साथ था तुम्हारे बेड के नीचे तुम्हारा काया ब्रदर इनला था, उसने तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं किया, फिर भी तुम उसके लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो। फिर यामिंग गन निकालता है और बाव की तरफ शूट कर देता है, जिससे बाव इतना डर जाता है कि वहीं पे मूत मारता है। फिर यामिंग लियान को एक दवा देता है और कहता है जहाँ पे सूजा इसको डेली लगा लेना, और ये भी कहता है कि तुम अपने उस चूहे को बोल देना कि 3 दिन के अंदर तुम मेरे पास आ जाओगे, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं उस तुम्हारे चूहों को जान से मार डालूंगा। इतना कह के यामिंग वहाँ से चला जाता है। लियान जल्दी से बाव के पास जाती है जो कि बहुत डरा हुआ वहीं पे अभी खड़ा होता है। फिर लियान उससे पूछती है तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बाव डरता हुआ कहता हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लियान उसको कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो ना, नहीं तो यामिंग मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। तो बाव कहता मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, वो इस सिटी का किंग है, हमको हर जगह से ढूंढ लेगा। तो लियान कहती है मैंने उनके आदमियों से सुना है कि तुमने उनकी कोई चीज चुराई है। तो बाव कहता है मैंने नहीं, मेरा एक क्लासमेट था जिसने उनके यहाँ से $10,000 पूरे ले लिए और उसने पैसा नहीं दिया और मेरा नाम लगा दिया, इसलिए वो मेरा पीछा कर रहे हैं। तो लियान कहती है इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तो बाव अपने आप को मारने लगता है और कहता है मेरी गलती है। लियान कहती है रुको क्या कर रहे हो? तो वो कहता है फिर क्या करूँ, हाँ मैंने ये सोच लिया है कि मैं अब पढ़ाई छोड़ दूंगा और मैं काम करके पैसे कमा के उनको पैसे दे दूंगा। तो लियान कहती है कि ऐसा नहीं कहो, तुमको याद है ना तुमने बोला था कि तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम मुझसे शादी करोगे, इसलिए अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। वो कहता है तुम बहुत अच्छी हो और उसको हक करता है और बहुत ही खराब स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में लियान बाहर बैठी होती है, तभी एक मोटी औरत एक मोटे औरत से बात कर रही होती, कहती है कि अच्छा लगा? तो वो मुड़कर कहता हाँ बहुत अच्छा लगा और न्यू मुझे मुर्गी देते रहना। वो कहती हाँ ठीक है। फिर वो मुड़कर चला जाता है। तो वो मोटी औरत लियान को देखती है और लियान भी उसको देखती है और कहती मैंने इस मैडम के बारे में सुना है कि ये वर्क देती हैं और पैसे बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो वो कहती है कि मैडम क्या आपके पास कोई वर्क है जिससे मुझे पैसे मिल जाए? तो वो मोटी औरत उसको अपने घर पे बुला लेती है और कहती है हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के लिए। तो वो कहती है कि सच में? आप मुझे काम बताइए, मैं कुछ भी करूंगी। तो वो औरत उसको एक एड्रेस देती, कहती यहाँ पे चले जाना। तो लियान कहती है काम क्या है? वो कहती है यहाँ पे चले जाना तो तुम्हें काम का पता चल जाएगा। फिर लियान वहाँ से चली जाती है। तो उस औरत के घर पे बाव होता है, वो आता है और कहता है कि ये आपके कस्टमर को पसंद आएगी कि नहीं। वो
वो मैडम कहती है बहुत पसंद आएगी। तो बाव कहता है कि उसका आधा पैसा मुझे देना और आधा पैसा उसको। वो मैडम कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में लियान एक लॉकेट को देखते हुए अपना एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पे वो एक छोटी सी होती है माउंटेन में, उसके पैर में कुछ फंस जाता है जिससे उसके पैर में ब्लड भी निकल रहा होता है। वो कहती है कोई मेरी हेल्प करो प्लीज, मुझे बचाओ। तभी वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आता है और कहता है तुम माउंटेन में क्यों अकेले घूमते हो, यहाँ तो डेंजरस एनिमल है, बहुत तुमको खा डालेंगे। फिर वो लड़का लियान के पैर से ट्रैप हटाता है और ब्लड बह रहा होता है तो हैंकी से बांध देता है। तो लियान कहती है अगर मैं माउंटेन नहीं आऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे मारेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ चीजें लेके जाती हूँ और उसको बेचती हूँ। तो वो छोटा लड़का उसको कुछ पैसे अपने पॉकेट से निकाल के देता, तभी उसके पॉकेट से कुछ गिर जाता है। वो कहती तुम्हारा नाम क्या है, हम कब मिलेंगे। फिर वो लड़का कहता है अभी तुम घर जाओ क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है तो लियान को उसके पॉकेट से गिरा हुआ लॉकेट मिलता है। प्रेजेंट में लियान उसी के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पे बाव आता है बहुत सारे पैसे लेके, लेकिन उसको छुपा लेता है। फिर बस थोड़े से पैसे निकाल कर लियान को दिखाता और कहता है कि मैंने बस इतने ही पैसे का इंतजाम कर पाया हूँ, मुझे माफ कर दो। तो लियान कहती तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगी। तो बाव कहता है कि अभी तुम कर दो, जब मैं कॉलेज खत्म करके यूनिवर्सिटी जाऊंगा ना तब मैं तुमको यहाँ से लेके चला जाऊंगा। तो लियान कहती है पक्का ना। बाव कहता हाँ। नेक्स्ट सीन में ताइलोंग यामिंग से कहता है अगर बाव लियान को लेके यहाँ से भाग गया तो क्या आप लियान को जाने दोगे। तभी उसके और आदमी लोग कहते हैं देखिए ये तो मिस लियान ही है ना, ये इस बुड्ढे के घर पे क्यों जा रही हैं, क्योंकि ये बुड्ढा बहुत दुष्ट है, पैसा देख के डेली न्यू न्यू लड़कियों के साथ रोमांस करता है। ये सुन के यामिंग गुस्सा हो जाता है और गन निकाल के अपने आदमी को कहता है चलो आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और इधर लियान उस रूम में जाती है और कहती मैडम आप कहाँ हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है और कहता है कि तुम टोफू बेचने वाली हो ना। तो लियान कहती है मुझे मैडम ने यहाँ पे बुलाया, मैडम कहाँ है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर मिस्टर हान बहुत दुष्ट होता है, उसको गंदे तरीके से टच करता है। तो लियान उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि सॉरी मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मिस्टर हान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी मैं बताता हूँ। वो भी लियान को एक थप्पड़ मार देता है जिससे लियान चेयर में गिर जाती है। फिर मिस्टर हान कहता है अभी मैं देखता हूँ कि आखिर इस तोहफा बेचने वाली लड़की का टेस्ट कैसा है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। लियान कहती मेरी हेल्प करो, कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ पे यामिंग आता है, गन चला देता है, एक वाइन की बोतल टूट जाती है। तो मिस्टर हान कहता है किसकी हिम्मत हुई। जैसे ही वो यामिंग को देखता है कहता है मास्टर यामिंग आप यहाँ पे क्या करने आए हो, आपको क्या चाहिए। तो यामिंग उसको एक लात मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्ल को टच करने की। तो मिस्टर हान कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये आपकी गर्ल है, पर मेरी गलती नहीं, ये पैसे लेके खुद मेरे पास आई है और वाइन की बोतल अपने टकला पे ही मार रहा होता। कहता मुझे माफ कर दो। तो यामिंग कहता जाओ बाहर। फिर मिस्टर हान जैसे ही बाहर जाता है यामिंग के आदमी उसको पकड़ लेते। वो कहता मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते हैं। यामिंग फिर लियान से कहता है कि तुम यहाँ पे पैसों के लिए आई हो। तो लियान कहती है तुमको उससे क्या। तो यामिंग बहुत सारे पैसे उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है कि मैंने अब तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं ना, चलो अब मेरे सामने अनड्रेस होके मेरे पास आओ। पर लियान नहीं आती है तो यामिंग उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको किस करने लग जाता है, लेकिन लियान रोने लगती है तो उसको अपने से दूर हटाता है और अपना कोट उतार के उसको पहनाता है। कहता है कि बहुत सारी वुमेन मेरे साथ सोना चाहती है लेकिन तुम हो कि बस रो रही हो। इतना कह के वहाँ से बाहर आता है तो ताइलोंग उसको बताता है कि इन सब के पीछे बाव भी है और तो और उसकी एंगेजमेंट भी दूसरी लड़की के साथ फिक्स है, आप चाहें तो मैं लियान को बता दूं। पर यामिंग कहता है नहीं रहने दो, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होगा जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा, चलो यहाँ से। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पर लियान वहाँ रोती रहती है। नेक्स्ट सीन में लियान आती है और बाव को कहती है ये लो तुम्हारे $10,000। वो कहता है $10,000 इतनी जल्दी, एक दिन में तुमने ऐसा क्या काम किया। लियान कहती मैं मैडम से मिली थी, उन्होंने मुझे मिस्टर हान के पास भेजा था। तो बाव कहता है क्या मिस्टर हान वो बहुत दुष्ट आदमी है। तो वो कहती है कि हाँ। फिर वो कहता है मुझे माफ कर दो, तुम मेरे लिए सबसे प्योरेस्ट वुमेन रहोगी, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, पर तुम चिंता मत करो क्योंकि जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊंगा ना तब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में लियान तोफू बेच रही होती है, तभी वो खबर सुनती है कि एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। ये सुनकर लियान बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि बाव अब मेरा ख्याल रखेगा और हम दोनों फिर साथ में रहेंगे। तभी उसको वॉमिट जैसा कुछ फील होता है। वो सोचती है ये अचानक मुझे क्यों फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में बाव एक फैमिली के पास होता है और उस लड़की के डैड से कह रहा होता है कि मैं क्लारा को बहुत प्यार करता हूँ। तो क्लारा के डैड कहते हैं तुम गाँव के एक लड़के हो, अगर क्लारा
क्लारा प्रेग्नेंट ना होती ना तो तुम्हें अपने घर पे कभी भी घुसने ना देता। तो क्लारा कहती है कि डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे, आपने उसे बोला था $10,000 इकट्ठा करने के लिए, अब तो उसने इकट्ठा कर लिया है, तो अब मेरी और उसकी एंगेजमेंट कर दीजिए। आप देखिए ना वो मुझसे कितना प्यार करता है, 2 महीने में $10,000 इकट्ठा कर लिया है। तो क्लारा के डैड कहते हैं हाँ ठीक है, वैसे एंगेजमेंट में यामिंग आने वाले हैं, इसलिए तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना, नहीं हमारी फैमिली की बेइज्जती होगी। तो बाव कहता है बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी क्लारा कहती है कि डैड बाव को मैनेजर बना दीजिए। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी तो इसको हमारे फैमिली का नेम मिल जाएगा, तब मैं कर दूंगा। जिसे क्लारा और बाव कहते हैं थैंक यू डैड, आप कितने अच्छे हो। दूसरी तरफ लियान तोफू बेच रही होती है, तभी 2 बंदे आते हैं उसके यहाँ से तोफू लेने के लिए। तभी उसको वॉमिट जैसा फील होता है। तो वो बंदे कहते हैं कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो, इतना क्यों तुम काम करती हो। लियान कहती तो क्या हुआ। तभी वो बंदे कहते हैं कि हाँ वैसे भी वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है और उसकी एंगेजमेंट भी तो होने वाली है मिस क्लारा के साथ। ये सुन के लियान बहुत शॉक्ड हो जाती है और उनकी यही बातें सोचते हुए जा रही होती है और सोचती है कि बाव मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है, मुझे उसके पास जाना होगा। जैसे ही जाने वाली होती है उसका गाड़ी से टक्कर होता है। गाड़ी से यामिंग का आदमी ताइलोंग निकलता है। जैसे लियान को देखता है कहता है कहाँ जा रही हो। तो लियान कहती है मुझे टाउन ले चलो। वो कहता है वहाँ क्या करने जाओगी, ये मत बोलना कि तुम वहाँ पे अपना ब्रदर इन लॉ बाव को ढूंढ ले जाओगी, अगर ऐसा है तो वहाँ मत जाओ क्योंकि उसकी एंगेजमेंट हो रही है। तो लियान कहती है मुझे भी ले चलो। वो कहता है कि नहीं अगर बॉस को पता चला वो मुझे जान से मार डालेंगे। लियान कहती ले चलो, नहीं मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। वो कहता अच्छा रुको रुको चलो गाड़ी में बैठो। और फिर अपने एक आदमी से कहता है जाके बॉस यामिंग को इस बारे में बता दो। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी जाके यामिंग को बताता है। यामिंग अपने आदमियों से कहता है कि चलो आज वो दिन है जब मैं अपनी वाइफ को अपने घर ले आऊंगा। इधर लियांग वहाँ पहुँचती है और देखती है कि बाव सबसे कह रहा होता है कि आप सबका स्वागत है मेरी और क्लारा के एंगेजमेंट में आने के लिए, लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज में सबसे टॉप पर आया हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ क्लारा की वजह से, क्योंकि ये मेरी बहुत हेल्प की है। ये सुन के लियान बहुत सैड हो जाती है। तभी बाव कहता है क्लारा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, फिर उसको रिंग पहना देता है। फिर वहाँ के लोग सब कहते हैं किस द ब्राइड। जैसे ही बाव उसको किस करने वाला होता है कि लियान कहती है कि रुको। तो उसको देख के बाव क्लारा के पीछे छुपने लगता है। तो लियान कहती है छुपो मत, अब तुम्हारे पास कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं बचा है। तो क्लारा बाव से पूछती ये लड़की कौन है। बाव कहता है कि ये मेरे ब्रदर की वाइफ है, ब्रदर के खत्म होने के बाद ये मुझे सीड्यूस कर रही थी क्योंकि ये बहुत क्रेजी है, मुझे नहीं पता था कि आज मेरी एंगेजमेंट वाले दिन भी यहाँ आ जाएगी। तो लियान कहती इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम कॉलेज में जाओगे तब तुम मुझसे शादी कर लोगे और मेरी हमेशा केयर करोगे। तो बाव कहता क्या बकवास कर रही है, तुम मुझे सीड्यूस कर रही थी। लियान कहती मैं सीड्यूस कर रही थी, मेरे पति के मरने के बाद तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझसे शादी करोगे, अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं दिन रात तोहफा बेच के तुम्हारे स्टडी के लिए तुम्हें पैसे दिए, अब तुम ऐसा बोल रहे हो। फिर ये सुन के वहाँ के सारे लोग कहते हैं हाँ ये तो दिन रात काम करती रहती है, हमें पता नहीं था कि इस फैमिली वाले ऐसा सन-इन-लॉ ढूंढेंगे। ये सुन के बाव लियान को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि चुप रहो, तुम एक विधवा हो और बस तोहफा बेचती हो, मेरे स्टडी के लिए इतना पैसा लगता है, उतना पैसा तुम कमाती भी नहीं हो, कहाँ से तुम मुझे दोगी। मेरी स्टडी में हेल्प क्लारा ने किया था। क्लारा आती है और कहती है कि बाव चुप हो जा, हमारे यहाँ जो भी आया है वो मेहमान ही है ना। फिर क्लारा जूस मंगाती, कहती ये लो लियान पी लो। वो नहीं पीती है तो क्लारा कहती मैं तुम्हें टेस्ट करवाती हूँ। फिर खुद पी के अपने मुँह से उसके मुँह पे फेंकती है और कहती तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को चुराने की, और सारा जूस लियान के सर पे डाल देती है। तो बाव क्लारा को कहता है इससे दूर रहो, इसको बीमारी है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ, मुझे पता है ये मुझे सीड्यूस करती थी औरतों और बाहरी आदमियों को भी बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो लियान कहती नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्लारा उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती चुप हो जा। अपने आदमी को कहती इसको पकड़ लो। वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने किसी मैन को अट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि मास्टर यामिंग ही थे जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पे क्लारा का डैड आ जाते और कहते हैं क्या कहा तुमने, मास्टर यामिंग, उनके साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तभी बाव कहता है डैड ये एक विधवा है, बहुत सारे आदमियों के साथ सोती है, मास्टर यामिंग के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। तो डैड क्लारा को कहते हैं कि सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, मजाक हमारा बन रहा है, इस लड़की को यहाँ से दफा करो। क्लारा जाती है और लियान को एक थप्पड़ लगाती, कहती है कि तुमने मेरी एंगेजमेंट खराब की, हमारा मजाक बनाया, तो तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। फिर क्लारा बाव से पूछती है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तो बाव कहता है कि ऐसी लड़की को ना
निगड करके टाउन में छोड़ देना चाहिए। तो वो कहती बहुत अच्छा आइडिया है। फिर वो पैसे निकालती है और सारे आदमियों को कहती है कि जो भी इसे निगड करेगा उसको मैं पैसे दूंगी, जिससे सारे आदमी लियान को निगड करने में जुट जाते। वो कहती मुझे छोड़ दो, मेरा रिलेशनशिप वो यामिंग से है, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है। तभी वहाँ पे यामिंग आ जाता है और सबको लात मारता है। उसको देख के सब डर जाते, कहते मास्टर यामिंग। फिर यामिंग लियान को कोट पहनाता है और अपने आदमी से कहता है कि यहाँ से कोई भी बच के बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी क्लारा के डैड कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये आपकी गर्ल है, हम अपने शेयर से आपको 20% दे देंगे। और क्लारा को कहते हैं खड़ी क्यों हो, यामिंग से माफी मांगो। क्लारा कहती है सॉरी। तो यामिंग कहता है तुम लोगों ने इतने लोगों के सामने लियान को नंगा करने की कोशिश की और अब बस सॉरी। तो क्लारा कहती है हम तुमको 20% शेयर दे रहे हैं, सॉरी बोलते हैं, अब तुमको क्या चाहिए। यामिंग कहता है कि मेरे गर्ल को तुम लोगों की चैरिटी की जरूरत नहीं है। फिर अपने आदमी से कहता है कि जो इसने लियान के साथ किया वही इसके साथ करो। तो उसके आदमी क्लारा के कपड़े उतारने लगते हैं। तो क्लारा के डैड यामिंग से कहते हैं उसे माफ कर दो, वो छोटी उसको समझ नहीं था, उसे प्लीज माफ कर दो। और उसने ये नहीं किया बल्कि इस लड़के ने बोला तभी वो किया। तभी बाव को सामने लाया जाता है। यामिंग उसको देख के कहता है इस लड़के की इतनी हिम्मत, इसने पहले मेरा लॉकेट चुराया, अब मेरी गर्ल के साथ इतना कुछ किया इसने। तो बाव कहता है मुझे माफ कर दो मास्टर यामिंग, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो कहता है कि साले उसने दिन रात काम करके तेरी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किया और तू उसके साथ ऐसा कर रहा है। तो बाव कहता है लियान मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं करूंगा। और अपने आप को पीटने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी बचपन में, तुमको याद है ना। तो लियान उसके पास जाती है और उसको एक थप्पड़ मारती और कहती है कि तुमको क्या लगता है तुम ऐसा करोगे तो हर बार मैं पिघल जाऊंगी और तुम्हारी सारी गलती माफ कर दूंगी। तुमने मेरे बचपन में जान बचाई तो क्या हुआ, मैंने हमेशा काम करके तुम्हारे लिए इतना पैसा इकट्ठा किया पर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो बाव उसका पैर पकड़ता है लेकिन यामिंग उसको एक लात मार देता है। फिर लियान बाव का लॉकेट उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उस लॉकेट को देख के ताई लोंग कहता है ये लॉकेट तो आपकी फैमिली का है ना। तो यामिंग कहता है इसको ले लो, पता करो कि आखिर ये इन लोगों के पास कैसे। फिर ताई लोंग एक पत्थर उठाता है और बाव का पैर तोड़ देता है। कहता है यामिंग से कि बाव का पैर टूट गया है लेकिन इस लड़की ने मिस लियान के साथ ऐसा करने की गुस्ताखी की है, अब इसके साथ क्या करें। तो यामिंग कहता है अब इस लड़के के बॉडी पे कपड़े क्यों है, इसको उतारो और इसको भी गले में फेंक दो। क्लारा कहती ऐसा मत करो लेकिन उसके आदमी क्लारा का कपड़ा उतारने लगते हैं। फिर यामिंग लियान से कहता है तुम ठीक हो ना। लियान कहती है हाँ। फिर यामिंग उसको गोद में उठा लेता है, कहता है चलो घर चलते हैं और उसको घर लाता है। लियान उसको कहती है थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मैं तुमको बाद में रिपे कर दूंगी। तो यामिंग कहता है कैसे रिपे करोगी। लियान कहती है कि मैं तोफू बेचूंगी और अपनी सारा पैसा तुमको दे दूंगी। तो यामिंग कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। तो वो कहती है पर पैसे के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया। तो वो कहती है ये लॉकेट बाव का है। फिर वो अपने बचपन की बातें उसको बता देती है। तो यामिंग उसको तेजी से पकड़ता है और कहता है तुम्हारी आंखें तो काफी तेज है लेकिन तुम अपने सेवियर का चेहरा कैसे भूल सकती हो। तो लियान कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो बाव ही था लेकिन वो पहले इतना अच्छा था, अब ऐसा कैसे हो गया है। तभी यामिंग उसको बताता है, कहता है 10 साल पहले। तभी लियान कहती छोड़ो, मैं उसको भूलना चाहती हूँ और मैं फिर से अपनी न्यू जिंदगी स्टार्ट करना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। तो यामिंग उसको गोद में उठा लेता है। वो कहती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ो, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। उसको बेड पे बैठाता और कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। उसके बॉडी से अपना कोट हटाता है और कहता है कि ये लो, ये कपड़ा पहन लो, ये मेरी बड़ी सिस्टर का है। तो वो कहती यहाँ पे तुम मुझे लाए हो बस कपड़े चेंज करने के लिए। वो कहता हाँ। तभी उसकी सिस्टर की आवाज आती है तो वो उसको कंबल में लपेट के छुपा देता है। तभी उसकी सिस्टर आती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया है, तुम सॉन्ग फैमिली की बेटी की एंगेजमेंट खराब कर दिया और क्लारा को किडनैप कर दिया है और तुम 1 मंथ पहले एक विधवा के साथ भी सोए थे, फिर भी मैंने तुमको समझाया था, तुम कब सुधरोगे। उसका कान पकड़ के उसको डांट रही होती हैं। कहती हैं कि क्लारा को छोड़ दो और जाके उनकी फैमिली से माफी मांग लो। उसको देख के लियान मन में सोचती है ये तो रिवर सिटी का किंग है, पर इसको भी डांट पड़ रही। वो हंसने लगती है। तभी उसकी सिस्टर लियान को देख लेती है और यामिंग से कहती तुमने अपने रूम में एक लड़की को भी छुपा के रखा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत।
और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने क्लारा को नहीं बल्कि दूसरी लड़की को किडनैप किया है। तो यामिंग कहता है तुमने मुझे बोलने ही कहाँ दिया है। तो यामिंग के सिस्टर सियाओ कहती अच्छा तुम चुप रहो। फिर वो लियान से कहती तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्या करती हो। लियान कहती मेरा नाम लियान है और मैं टूफो चलाती हूँ। वो कहती अच्छा मैंने सुना है तुम ग्रीन फैमिली की बहू हो, तुम विधवा हो ना। वो कहती है हाँ। तो वो कहती है तुम इतनी यंग हो, तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लूंगी। लियान कहती नहीं मुझे रिमैरी नहीं करना। वो कहती क्यों नहीं करना है, तुम एक ही मैन पे पूरी जिंदगी थोड़ी ना काट लोगी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी। और यामिंग से कहती तुमने इससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश क्यों की। तो वो कहता है कि मैं तो बस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। वो कहती है अच्छा जबरदस्ती शादी करने को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो लियान कहती है इसने मुझे फोर्स नहीं किया बल्कि मेरी इसने बहुत हेल्प की है। तो शियाओ कहते हैं ये कितनी प्यारी है और तुम्हारे लिए कोई कपड़ा अच्छा सा मैं लाती हूँ। तभी उसके हाथ में यामिंग ने जो कपड़ा दिया था वो दिखती और कहती ये किसने दिया है। लियान कहती यामिंग ने। तो वो कपड़ा फेंक देती है और फिर बहुत सारे कपड़ा मंगवाती है। कहती लियान इसमें से तुमको जो पसंद है वो पहन लो। वो कहती नहीं। वो कहती पहन लो ना। और यामिंग को कहती यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ बाहर। फिर यामिंग जब बाहर आता है तो ताइलोंग बताता है कि बाओ ने कबूल कर लिया है कि कॉलिंग्स फैमिली ने ही उसे फोर्स किया था तुम्हारा वो लॉकेट चुराने के लिए और उसने अभी तक और कुछ नहीं बताया है। तो यामिंग कहता है कि बाओ को छोड़ दो। तो वो कहता है ऐसे कैसे छोड़ दे, वो बाद में फिर कुछ करेगा लियान के साथ। तो यामिंग कहता है छोड़ दो पर उस पर नजर रखे रहना ताकि हमें और सारी चीजें पता चल सके। तभी पीछे से सियाओ आती कहती यामिंग देखो लियान कैसी लग रही है, इसकी आउटफिट कैसी है। लियान सच में एक आउटफिट पहनी होती बहुत अच्छी लग रही होती है। यामिंग तो उसको देखता ही रह जाता है। लियान कहती है मैंने ऐसी आउटफिट कभी नहीं पहनी, मैं चेंज करके आती हूँ। तो यामिंग कहता है पहने रहो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो लियान कहती है इसको पहन के मैं तोफू कैसे बना पाऊंगी। सियाओ कहती है अभी भी तुम तोफू बेचोगी क्या। वो कहती है कि उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो सियाओ कहती है कि कुछ और सोचो ना, तुम जो सोचोगी वो कर लोगी। तभी यामिंग कहता है तुम कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो, तुमको जो चाहिए मुझे बोल देना, मैं लाके दे दूंगा। सियाओ लियान से कहती है हाँ मेरे ब्रदर के साथ यहीं पे रहो, तुमको कुछ भी चाहिए तो उससे मांग लेना। ये सुन के लियान खुश हो जाती है और वो सियाओ को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ताइलोंग बाओ को बहुत पीटता है और उसको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। तभी बाओ के पास एक कार आके रुकती है, उसमें से एक लड़की निकलती है। उसको देखकर बाओ कहता है कि मिस सारा आप यहाँ पे, आप प्लीज मेरी हेल्प करो क्योंकि आपके कहने पर मैंने वो लॉकेट चुराया था। मिस सारा का फेस नहीं दिखाया जाता है। वो कहती है कि एक काम और कर दो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कहता है कि क्या। तो वो कहती है कि तुम लियान को मिंग फैमिली से दूर कर दो। नेक्स्ट मॉर्निंग यामिंग उठता है, तभी लियान भी उठती है। यामिंग उसको देख के कहता है मॉर्निंग। लियान कहती है मॉर्निंग। फिर उसके पास जाने लगता है तो लियान कहती है मुझे कुछ काम है और एक साइड में आ जाती है। यामिंग मुस्कुरा के उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे उस दिन, तुमको याद है तुमने उस दिन मुझे सारे लोगों के सामने थप्पड़ मारा था। तभी शियाओ जाती है और वो यामिंग को डांटती है कि तुम फिर से लियान को बुली करने लगे ना। फिर लियान से पूछती है इसने तुम्हें बुली किया। वो कहती नहीं ये मुझे बुली नहीं किया, बस मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो शियाओ कहती अच्छा ठीक है चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है इसलिए मैं कुछ बनवा ली हूँ, चलो देख लो जो तुम्हें पसंद हो खा लेना। फिर जैसे ही लियान बहुत सारे डिश देखती है कहती है ये ब्रेकफास्ट है। तो शियाओ कहती कुछ पसंद नहीं है क्या, मैं दूसरा बनवा दूं। लियान कहती नहीं अच्छा है। फिर वो बैठ के खाने लगती है। तो शियाओ यामिंग से कहता है लियान के साथ साथ रहना, उसकी केयर करना। लियान कहती है इसकी क्या जरूरत है। यामिंग कहती नहीं रहना। तो यामिंग कहता है हाँ सिस्टर मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल करूंगा। नेक्स्ट सीन में लियान किसी मॉल में जाती है कुछ खरीदने के लिए, उसके पीछे पीछे यामिंग और बहुत सारे बॉडीगार्ड भी होते हैं। लियान कहती है तुम्हारा टाइम इतना प्रीसियस है, मेरे साथ रहते हुए अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो वो उसको अपने करीब खींचता है और कहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं तुम नहीं बता सकती हो। और उन दोनों को बाओ छुप के देख रहा होता है और लियान को कह रहा होता है कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और यहाँ पे मास्टर यामिंग के साथ चिपका चिपकी कर रही है, इसका भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी यामिंग बाओ की तरफ देखता है, वो छुप जाता है। यामिंग अपने ताइलोंग आदमी को इशारा कर देता है तो उसका आदमी बाओ की तरफ जाने लगता है। फिर यामिंग लियान से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा लेकिन मेरे बॉडीगार्ड रहेंगे। लियान कहते हैं इसकी क्या जरूरत है। वो कहता है मैंने बोला ना जरूरत है तो है, और अपने आदमियों को कहता है इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो लोग कहते हैं ठीक है बॉस। नेक्स्ट सीन में यामिंग से ताइलोंग बताता है कि मैंने उस आदमी को नहीं पकड़ पाया लेकिन मुझे पता चला है कि वो बाओ ही था। तो यामिंग कहता है कि उसका साथ कौन दे रहा है। ताइलोंग कहता है अभी तक पता नहीं चला लेकिन इतना पता है कि एक वुमेन है। नेक्स्ट सीन में बाओ लियान की फैमिली के यहाँ जाता है। उसके मॉम डैड पहले उसको बहुत डांटते हैं कि तुमने हमारी बेटी को शादी करके ले गए लेकिन 1 रुपए भी यहाँ नहीं लाया। तभी लियान एक गड्ढे निकालता है और उसकी मॉम को देता है, कहता है अब मैं आया हूँ देने। फिर वो डैड को बुलाती है और कहती है देखो कौन आया
आया है, पैसा दे रहा है हमें। जैसे लियान के डैड आते हैं तो बाव उनको कहता है मैं तुमको और पैसा दूंगा, लेकिन तुम अपनी बेटी को यहाँ पे बुलाओ और उसको मेरे से शादी करवाओ, क्योंकि उसका हस्बैंड को तो डेथ हो गया ना। लियान के मॉम डैड बहुत लालची होते हैं, वो बाव की बात मान जाते हैं। इधर लियान जिधर भी जा रही होती है बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे रहते हैं। लियान कहती तुम मेरे पीछे पीछे क्यों हो? वो कहते बॉस का ऑर्डर है। फिर लियान के मॉम डैड को कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी जब से शादी हुई तुम कभी घर नहीं आई हो। वो कहती डैड का पैर कैसा है? उसकी मॉम कहती है तुम कितनी ज्यादा दुष्ट हो, हमारी बेटी होते हुए भी शादी करने के बाद एक बार भी घर नहीं आई हो। लियान कहती मैं आ रही हूँ। और वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं कि मिस लियान तो अभी फैमिली से बात करिए, चलो वॉशरूम करके आते हैं। वो जैसे ही चले जाते हैं लियान उस रूम से चली जाती है। फिर वो बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं कि आधा घंटा हो गया अभी तक बात कर रही हैं, पर उनकी आवाज नहीं आ रही है। फिर वो रूम में जाते हैं, वहाँ पे लियान नहीं होती है। वो कहते हैं चलो बॉस को बताते हैं। इधर लियान जैसे ही घर जाती है उसकी मॉम रो रही होती है। वो कहती डैड कहाँ है? उसकी मॉम कहती वो रूम में। जैसे ही वो दूसरे रूम में जाती है उसकी मॉम दरवाजा बंद कर लेती है। वो कहती मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहती है कि हमने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तुम शादी करके चली गई और एक पैसे ही हमको नहीं दी। तो वो कहती है मॉम दरवाजा खोलो, मैं आपको दूंगी पैसे। वो कहती है कि आप भूल जाओ, क्योंकि हमने तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम उसके साथ आज वेडिंग नाइट एंजॉय करो। इतना कि मॉम वहाँ से चली जाती है। लियान इधर बोल रही होती मॉम आप क्या बोल रहे हो? तभी बाव उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया है। और इधर यामिंग को आदमी लोग उसके बताते हैं कि मिस लियान यहाँ से गायब हो गई है और वो फैमिली से बात कर रही थी। तभी वो कहता है सारे मैन को इकट्ठा करो, चलो लियान के घर। इधर लियान बाव से कहती तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? वो कहता है देखो यहाँ पे डेकोरेशन है, आज हमारी वेडिंग नाइट है। लियान कहती तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने मेरे मॉम डैड से क्या बोला है? वो कहता है मैंने उन्हें पैसे दिए हैं और अब तुम मेरी हो। इतना कह के लियान उसको किस करने वाला होता है कि वो उसके एक लात मार देती है। वो कहता है कि तुम आज नहीं बच पाओगी। फिर उसको किस करता है तो लियान कैची उसको भुका देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। उसको किस करने ही वाला होता है कि वहाँ पे यामिंग और उसके आदमी लोग आ जाते हैं। उनको देख के बाव कहता है कि पर मिस बोल रही थी यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी यामिंग ताइलोंग से कहता है इसको ले जाओ। ताइलोंग बाव को वहाँ से ले जाता है, पर लियान बहुत डरी होती है। वो कह रही होती है हट जाओ, नहीं मैं मार जाऊंगी। वो कहता है कि चिंता मत करो, बाव यहाँ से चला गया। वो नहीं सुनती है और वो कैंची यामिंग के हाथ में भुका देती है। फिर उसको देखती ही कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो उसको हकर तो कहता है शांत हो जाओ, बाव को अरेस्ट कर लिया गया है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। नेक्स्ट सीन में यामिंग कहता है यहाँ पे क्यों आई थी? वो कहती मैं अपने मॉम डैड से मिलने आई थी। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड मॉन्स्टर हैं। फिर यामिंग उसके चोट में दवा लगाता है। तभी लियान कहती तुम्हारे भी तो चोट लगी है। फिर वो भी उसके हाथ में पट्टी बांधती है और कहती है कि मैं अगर अपने घर नहीं जा सकती हूँ तो और कहीं भी तो जा सकती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे बॉडीगार्ड मत लगाना। तो यामिंग कहता हाँ ठीक है प्रॉमिस, चलो अब घर चलते हैं। फिर वो जैसे ही बाहर आते हैं उसके मॉम डैड उसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम बाव के रूम से क्यों वापस आई हो? तो वो कहती है कि मॉम आप पहले बाव को कैसे ट्रीट करते थे, अब कैसे कर रहे हो? उसने आपको कितना पे किया है? तो उसके मॉम चिल्ला के कहते हैं हमने तुमको इतना बड़ा कर दिया है पाल के, तो हम क्या ब्राइड प्राइस नहीं ले सकते हैं? तभी यामिंग कहता है उसने तुमको कितना दिया? वो लोग कहती हैं कि 1 मिलियन। तभी यामिंग अपने आदमियों को इशारा करता है तो उसके आदमी बहुत सारे पैसे, ज्वेलरी, बहुत चीजें लेके आते हैं। ये देख के मॉम डैड बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इतना सारा हमारे लिए? तो यामिंग कहता हाँ ये आपके लिए है, लेकिन इसको लेने के बाद आपका और लियान का कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो लियान के डैड कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। तो यामिंग कहता ठीक है इन सब चीजों को यहाँ से लेके जाओ। तभी उसके मॉम डैड कहते अरे हाँ हाँ ठीक है, वो अब हमारी कोई नहीं है, वो आपकी है, आप लियान को ले जाइए। तो ताइलोंग कहता है इस पे साइन कर दो। वो साइन कर रहे होते हैं तो यामिंग लियान का आंख बंद कर देता है क्योंकि लियान बहुत सैड होती है ना। फिर यामिंग कहता है चलो घर। नेक्स्ट सीन में यामिंग बाव के पास जाता है और उसको बहुत मारता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को टच करने की? तो बाव कहता है कि वो तुम्हारी वुमेन नहीं है, वो मेरे बच्चे को कैरी करके रखी है, तुमको पता भी है, वो तुम्हारे बेड में सोने से पहले मेरे बेड में सोती थी, चाहे तो उससे पूछ लेना। ये सुनकर यामिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और बाव का गर्दन दबा के उसको मारने वाला होता है कि ताइलोंग कहता है बॉस इसको मत मारो क्योंकि ये मर गया तो आप लियान को क्या बोलोगे? तो यामिंग कहता है इसको जिंदा रखो, मैं रोज जाऊंगा और रोज इसकी हड्डी तोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में यामिंग अपने हाथ में बाव का लगा हुआ ब्लड धुल रहा होता है। तभी उसके रूम के बाहर लियान आती है, वो नॉक करती है, वो बाहर आता है और उसके शर्ट की बटन खुली रहती है। लियान
लियान कहती है कि ऐसे क्यों तुम कपड़े पहने हो, पूरा कपड़े क्यों नहीं पहने। वो कहता है मेरा रूम है, तुमको प्रॉब्लम है क्या। वो कहती है कि ठीक है मैं बाद में आऊंगी। तो वो कहता है अच्छा आओ, मैं अच्छे से कपड़े पहनता हूँ। फिर वो बैठी होती है, वजह से कपड़े पहन के आता है और कहता है यहाँ पे तुम मुझे देखने आए हो। वो कहती है कि नहीं तुमने जो मेरे पेरेंट्स को गिफ्ट दिए वो बहुत ज्यादा कीमती, इसलिए मेरे बैंक में जितने पैसे हैं मैं तुमको दे रही हूँ। वो चेक फाड़ देता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे रिपे करोगी। वो कहती है फिर तुम पैसे दे के मेरी फ्रीडम छीनोगे। तभी उसको वॉमिट जैसा फील होता है। वो कहता है क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है पता नहीं कुछ दिन से मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। तो यामिंग बाओ की बातें याद करता है। वो बोल रहा होता है कि लियान के पेट में मेरा बच्चा है, इस फैक्ट को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तो यामिंग लियान से कहता है चलो हॉस्पिटल। नेक्स्ट सीन में नर्स यामिंग को बताती है कि तुम डैड बनने वाले हो। ये सुनकर यामिंग अपना हाथ तेजी से दीवार पे मारता है। नर्स डर जाती है और सोचती है ये डैड बनने वाला इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, वहाँ से चली जाती है। तभी यामिंग ताइलोंग से कहता है कि जाके बाओ के बारे में 6 महीने पहले की सारी चीजें पता करके मुझे बताओ। ताइलोंग के जाने के बाद लियान आती है और कहती है क्या हुआ, मुझे कोई बड़ी बीमारी है क्या, तुम गुस्से में हो। वो कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चलो घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस शारा यामिंग की फोटो देखते हुए कह रही होती है कि एक बार लियान तुम्हारी जिंदगी से चले जाए फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी उसका आदमी आता है और उसको बताता है कि यामिंग बाओ के बारे में पिछली चीजों की जानकारी पता कर रहा है। तो मिस शारा कहती है इससे तो यामिंग को सब कुछ पता चल जाएगा कि हम बाओ के साथ थे, इसलिए बाओ के साथ हमारा जितना भी कनेक्शन है सब कुछ खत्म कर दो। दूसरी तरफ यामिंग बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और वो बाओ को बहुत पीटता है, पर बाओ कहता है कि तुम मुझे पीट लो, मुझे जान से मार डालो, पर उसके पेट में तो मेरा ही बच्चा है। जिससे वो कहता है मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम मरने के लिए भीख मांगोगे, ऐसा तुम्हें तोड़ पाऊंगा। इधर लियान सोचती है कि यामिंग ने मुझे नहीं बताया कि मुझे कौन सी बीमारी। मैं जाके उसको पूछती हूँ। वो जैसे ही अंदर जाती है कि यामिंग कहती तुमने कुछ सुना है क्या। लियान कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे क्या बीमारी है तुम बता दो। तभी वहाँ पे सियाओ आ जाती है और यामिंग को डांटती है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी न्यूज क्यों नहीं बताई। लियान कहती कौन सी अच्छी न्यूज। तो सियाओ लियान को बताने वाली होती है, लेकिन यामिंग उसको रोक देता है, कहता है कि लियान की तबीयत ठीक नहीं है, उसको रेस्ट करने दो। वो कहती हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में सियाओ यामिंग से कहती है कि क्या तुमने लियान को नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है और तुम क्या वो बच्चा नहीं चाहते हो क्या। तभी वहाँ पे ताइलोंग होता है। वो कहता है मैम आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। वो कहती है क्यों। तभी वो कहता है क्योंकि वो बच्चा यामिंग का नहीं किसी और का है। ये सुनकर सियाओ कहती है तो तुम लोगों को लियान को बता देना चाहिए, पर यामिंग कहता है सिस्टर आप इससे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी लियान को वॉमिट जैसा कुछ होता है, तो यामिंग उसको पानी पीने के लिए देता है। वो पीती और बेहोश हो जाती है। फिर यामिंग उसको गाड़ी में बैठा लेता है। तभी सियाओ आती है और कहती है अभी तक तुमने उसको नहीं बताया और तुम उसका एबॉर्शन कराने जा रहे हो। वो कहता है आप जाइए ना सिस्टर। फिर वो कार में बैठा के लियान को हॉस्पिटल में लाता है। फिर लियान को एक रूम में ले जाया जाता है। तभी वहाँ पे सियाओ फिर आ जाती है और कहती है कि ब्रदर यामिंग आप ऐसा क्यों करो, बाद में पछताना नहीं। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि माँ और बच्चे दोनों ठीक है। ये सुनकर सियाओ कहती है कि मतलब तुम बच्चे को नए एबॉर्शन करवा रहे हो। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अगर बच्चा चाहती है तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि उसका बच्चा मेरा बेटा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम हो हमारे फैमिली के बेटे। इधर में सारा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि उस लियान की इतनी हिम्मत कि मेरे यामिंग का बच्चा वो कैरी करके रखी है। नेक्स्ट सीन में यामिंग लियान को हॉस्पिटल से घर लाता है। लियान पूछती मुझे क्या हुआ। यामिंग कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती क्या, और मन में सोचती है कि वाह अब मेरा भी कोई अपना होगा। तभी यामिंग कहता है कि तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो या फिर एबॉर्शन करवाना चाहती हो। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब। वो कहता है कि मैं तुम्हारी चॉइस का रिस्पेक्ट करूंगा। वो कहती रखना चाहती हूँ, पर तुमको बच्चा नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख लूंगी। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है बैठो यहाँ पे, तुम रेस्ट करो, कहीं नहीं जा सकती हो मेरे परमिशन के बिना। और बाहर आता है, सोचता है बाओ को बच्चा रखना चाहती है। गुस्सा से अपना हाथ दीवार पे मारता है। तो सियाओ उसको दूर से देखती है पर उसके पास नहीं जाती। नेक्स्ट सीन में लियान लेटी होती है। तभी वो यामिंग के बारे में सारा कुछ सोचती है और डर के उठ जाती है। तभी उसके पास सियाओ आती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट होना तो तुम्हें कुछ मैं अच्छी अच्छी चीजें दिखाती हूँ। वो कहती है क्या। फिर उसको ले जाती है और उसको एल्बम दिखाने लगती है जिसमें यामिंग की बचपन की फोटो होती है। उसको देख के लियान सोचती है ये यामिंग है और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इसको देखा है। फिर सियाओ यामिंग की 7 साल की फोटो दिखाती है। लियान पूछती है इसके मॉम डैड कहाँ है। तो सियाओ कहती है कुछ हुआ था लेकिन अभी नहीं, तुम बाद में जब उनसे मिलना तो उनसे पूछ लेना। तो लियान कहती ठीक है। फिर सियाओ उसका 10 साल पहले वाली फोटो दिखाती है। ये देखकर लियान कहती ये यामिंग है। वो कहती हाँ। नेक्स्ट सीन में लियान अपने रूम में सोच रही होती है क्या मेरी जान यामिंग ने बचाई थी। उसके पास जाने वाली होती है कि एक टेबल से टकरा जाती है और
अपने पेट को पकड़ लेती है। फिर सोचती है कि वो तो अपना बच्चा खुद नहीं चाहता है, उसने बचपन में मेरी जान बचाई तो क्या हुआ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में यामिंग बहुत ड्रिंक कर रहा होता है और पूछता है ताई लॉन्ग से कि मैं उसके साथ इतना अच्छे से रहता हूँ फिर भी वो मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती है। तो वो कहता है कि आप भी लवर की तरीके डेट कीजिए ना, शायद आप लोगों के बीच में कुछ बातें हो तो सब कुछ ठीक रहे। नेक्स्ट सीन में सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तो लियान कुछ ऐसा खाना खाने जा रही होती है जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यामिंग वो खाना ले लेता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, ये मत खाओ। तभी शियाओ लियान से कहती है मैं 2 टिकट बुक कर देती हूँ, तुम दोनों जाओ मूवी देख लो। वो कहती है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में यामिंग को बताते हैं कि लियान अपने रूम में नहीं है। वो कहता है चलो उसके पास। इधर लियान एक शॉप वाले के पास आती है अपने बिजनेस के लिए एक शॉप खरीदने के लिए। वो कहता है कि तुम ही मेरा शॉप खरीदोगी। वो कहती है हाँ। 50,000 की शॉप है ना ये। तो वो आदमी कहता है 50,000 की नहीं है। वो कहती है लेकिन तुमने तो बोला था 50,000 की, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो वो कहता है कि पूरे 3 लाख की शॉप है। लियान कहती मुझे नहीं खरीदना। वो जाने लगती है लेकिन उसके गुंडे लोग उसको रोक देते हैं। वो कहती है ये क्या बदतमीजी है। वो आदमी कहता है तुम आई हो तो खरीदना ही पड़ेगा। वो कहती है जबरदस्ती। वो कहता है हाँ जबरदस्ती। तभी गुंडे लोग उसको धक्का दे देते हैं, एक प्लेट टूट जाती है जिससे वो आदमी और लियान को डांटता कहता है कि अब ये प्लेट 10,000 इसका भी दो। वो कहती मैं नहीं दूंगी। तो वो आदमी उसको मारने वाला होता है कि वहाँ पे यामिंग आ जाता है और उसके मुँह पे पैसा फेंकता है। कहता है कि ये लो इतने में काम हो जाएगा ना तुम्हारा। वो कहता है हो जाएगा। यामिंग कहता है आइंदा से ऐसा बिजनेस तो नहीं करोगे। वो कहता है नहीं करूंगा। फिर ताई लॉन्ग उस आदमी को कहता है तुमने हमारी बॉस की वाइफ को हिट किया। यामिंग कहता है इसको इस सिटी से ही गायब कर दो। वो उन गुंडों और उस आदमी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर लियान कहती तुमने मेरे पेरेंट्स को इतना सारा पैसा दिया, अब मेरी हेल्प की, मैं तुम्हें कैसे रिपे करूंगी। वो कहता है कि आज चलो मेरे साथ मूवी देखो, तुम्हारा रिपे हो जाएगा। वो कहती लेकिन टाइम नहीं। वो कहता चलो। नेक्स्ट सीन में मूवी जाने के लिए लियान कपड़े देख रही हो तभी सिया उसके पास बहुत सारे कपड़े लेके आती। कहती इसमें से एक पहन लो। वो कहती नहीं नहीं, लेकिन वो कहती पहन लो। फिर वो पहन लेती है और उसके पास यामिंग आता है, उसको तो देखता ही रह जाता है। फिर उसका हाथ पकड़ता और कहता है चलो सिनेमा चलते। वो कहती हाँ। फिर दोनों सिनेमा के लिए निकल जाते हैं। फिर दोनों मूवी देख रहे होते हैं। लियान कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं है। वो कहता है हमारे पहली मूवी है, मैं नहीं चाहता हमें कोई डिस्टर्ब करे। फिर वो मूवी देखने लग जाते हैं। लियान उसकी तरफ देखती है और अपने बचपन वाले दोस्तों को याद करती है और सोचती क्या सच में ये वही होगा। वो कहता है क्या हुआ, मुझे इतने गौर से क्यों देख रही हो। कहती कुछ नहीं। फिर किसका सीन मूवी में दिखाया जाता है। लियान थोड़ा सा शर्मा जाती है। यामिंग उसको देखता है और हंसता है, उसको भी गर्मी लग रही होती है। फिर मूवी खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं। लियान अभी भी उसको देख के सोच रही होती है क्या सच में ये वही है। तभी उससे टकरा जाती है और उसका फेस छूने जाती है, लेकिन हाथ हटाने वाली होती है कि यामिंग उसका हाथ अपने गाल पे रख लेता है और उसको किस करने वाला तो है, लेकिन वो उससे दूर हट जाती है। और कहती बहुत लेट हो गया, चलो घर चलते हैं। दोनों कार में बैठ के घर आते हैं। कार में भी लियान उसको देख रही होती है और सोच रही थी क्या सच में है। यामिंग घर पहुंच जाता है और कहता है मैं सो गया था क्या। वो कहती है हाँ। फिर बाहर आते ही लियान सोचती है इससे पूछ ही लेती हूँ कि क्या ये वही है। फिर लियान यामिंग से कहती मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता है हाँ। तभी वो कहती है कि 10 साल पहले। तभी वहाँ पे मिस शारा आ जाती है और कहती है कि यामिंग तुमने मुझे पहचाना। वो कहता है कौन हो तुम। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बचपन में खेला करती थी और दोनों बड़े हुए हैं, तुम मुझे भूल गए। वो कहता है तुम इस सिटी में क्यों आई हो। वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और ये लड़की कौन है, किस फैमिली से है। वो कहती है मैं किसी फैमिली से नहीं, मैं बस टोफू बेचने वाली लड़की हूँ। तो वो उसकी तरफ बड़े अजीब से देखती है। फिर यामिंग से कहती चलो अंदर, मैं और सियाओ बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे। लेकिन यामिंग उसकी नहीं सुनता है। वो लियान को कहता है तुम्हें रेस्ट करना है ना। फिर वो उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट में मिस शारा कहती है कि तुम्हारी इतनी रिच फैमिली है, यहाँ पे एक टोफू बेचने वाली लड़की को क्यों रखा गया है। तो शियाओ कहती है कि तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो, ये बताओ, अपने काम से काम रखो। तो शारा कहती मैं यहाँ पे यामिंग से शादी करने आई क्योंकि उसकी डैड जब जिंदा थे तो उन्होंने मेरी शादी उसके साथ फिक्स की थी। तो ये सुन के यामिंग आता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। वो कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कहता है कि जब मेरी फैमिली 10 साल पहले एकदम से बेकार हो गई थी तब तुम्हारी फैमिली ने हमको धक्के मार के भगा दिया था, तो वो एंगेजमेंट भी खत्म हो गई थी। तो वो सोचती मेरे डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी ताई लॉन्ग कहता है क्या सोच रही हो, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सियाओ यामिंग से कहता है कि तुम लियान को प्रपोज कब करोगे। वो कहता है कि मैं अपने मॉम का वो लॉकेट ढूंढ लूं तब उसको प्रपोज
करूंगा। नेक्स्ट सीन में लियान कहती है आज मैं बाहर जाऊंगी मार्केट प्राइस पता करने। तो यामिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ 2 लोगों को भेज दूंगा। वो कहती है ठीक है। और इधर में सारा गुस्सा कर रही होती, कह रही होती लियान तुम्हारी वजह से यामिंग मुझसे शादी नहीं करा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो गार्ड बुलाती है और कहती चलो मेरे साथ। तभी उसका एक दूसरा गार्ड किसी को कॉल करता है और कहता है कि सर फिर से मिस सारा पगला गई है। नेक्स्ट सीन में लियान जब बाहर जाती है ना तो वहाँ पे मिस सारा आ जाती है और कहती है कि हेलो, वहाँ पे मैं तुमसे बहुत कम बात कर पाई हूँ इसलिए यहाँ पे आ गई तुमसे मिलने के लिए। तुम यहाँ पे बिजनेस के बारे में पता कर रही हो, मेरे साथ करोगी क्या? लियान कहती नहीं मुझे नहीं करना क्योंकि तुम दूसरे सिटी की हो ना। तो सारा कहती तुम झूठ बोल रही, तुमको इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं यामिंग की फियांसी हूँ ना। तो लियान कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम फियांसी होती तो यामिंग तुम्हारे साथ ऐसा थोड़ी ना ट्रीट करता। खैर छोड़ो मैं जा रही हूँ। सारा कहती कहाँ जा रही हो? अपने आदमियों को इशारा करती है। वो लोग उसको बेहोश करके किडनैप करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं। वहाँ जब लियान को होश आता है तो वो कहती तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो सारा कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को मुझसे छीनने की? फिर वो एक डंडा उठाती और कहती तुम्हारे पेट में बच्चा है इसलिए यामिंग तुम्हारी बहुत केयर करता है, यही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से केयर करेगा। बहुत तेजी से डंडा मारती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में तालोंग बता देता है यामिंग को कि मिसारा ने लियांग को किडनैप करके ले गई है। इधर सारा उसको मारती नहीं है, बस थोड़ा सा डराती और हंसने लगती। कहती देखो तो ये लड़की अभी से ही रोने लगी, इसको मारा भी नहीं। तो लियान कहती है कि मेरे बच्चों को अगर तुमने मारा तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। तो सारा हंसती और कहती कौन हो तुम? फिर वो तेजी से सच में उसको मारने वाली होती है पर यहाँ पे यामिंग आ जाता है और वो डंडा पकड़ लेता है। फिर लियान से पूछते तुम ठीक हो ना? वो कहती हाँ ठीक हो। तभी सारा यामिंग से कहती है मेरी बात सुनो, मैं बस इसे डरा रही थी। वो कहता अच्छा बस डरा रही थी। अपने आदमियों को इशारा करता, उसके आदमी सारा के सर पे एक सेब रख देते हैं। फिर यामिंग गन लियान के हाथ में रखता है और उसका हाथ पकड़ के सारा के ऊपर सेब रखता है ना, उस पे निशाना लगाता है। सारा तो डर जाती है और कहती है सॉरी मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। तो वो कहता है नहीं करोगी ना, यहाँ से दफा हो जाओ। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तभी लियान के नीचे से ब्लड निकलने लगता है तो यामिंग उसको गोद में उठाता है और कहता है चलो हॉस्पिटल। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो डॉक्टर कहता है मास्टर कुछ नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। और उनकी बातें सुनकर लियान सोचती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो पहले बच्चा नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में जब लियान का ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके पास यामिंग आता है और पूछता है तुम ठीक हो? लियान कहती हाँ मैं ठीक हूँ। और मेरा बच्चा? यामिंग कहता है वो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है और तुम भी रेस्ट करो। उसकी ये बातें सुनकर लियान मन में सोचती है कि मेरी इतनी ज्यादा केयर करता है। फिर वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता है क्या? वो तो वो कहती तुम तो ये बच्चा नहीं चाहते पर इतना ज्यादा केयर क्यों कर रहे हो? तो यामिंग कहता है क्योंकि ये बाव का बच्चा है लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ्टी भी तो देखना है। तो लियान कहती है बाव का बच्चा? ये कैसे हो सकता है? मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही मैन थे, वो तुम थे। तो वो कहता है क्या कहा तुमने? मतलब कि ये बच्चा हमारा है? वो कहती है हाँ। ये सुनकर वो उसको हक कर लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा गलतफहमी हो गई थी। तो लियान कहती है हाँ ठीक है लेकिन तुमको किसने बोला कि ये बाव का बच्चा है? ये सुन के यामिंग तो आग बबूला हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यामिंग लियान को ले जाता है और कहता है कि बाव को लाया जाए। जैसे ही बाव आता है तो यामिंग कहता है कि यही वो था जिसने बोला था कि तुम्हारे पेट में इसका बच्चा है। तो लियान बाव से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला? तो वो कहता है कि हाँ मेरा ये बच्चा नहीं है लेकिन कौन कह रहा है कि ये यामिंग का ही बच्चा है? तुम लोगों को नहीं पता कि ये मिस्टर हान के साथ भी सो चुकी है। तो लियान कहती है इसका मतलब तुमने मुझे बेचा था मैडम के हाथ? तो वो कहता है तुम बेवकूफ हो, तो मेरे लाज हो रहा है। और यामिंग से कहता है कि तुम ऐसे लड़की को एक्सेप्ट करोगे? वो कहता है हाँ मैं करूंगा। तो वो कहता है पागल हो गए हो क्या? तभी लियान कहती है कि बाव मैंने जो तुमको $10,000 दिए थे ना वो मिस्टर हान ने मुझे नहीं दिए थे बल्कि वो यामिंग ने दिए थे। वो कहता है क्या बकवास कर रही हो? तो यामिंग कहता है मैं तुम्हें समझा दूं कि उसके पेट में सिर्फ मेरा बच्चा है। तो बाव कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? तो यामिंग कहता है इसको ले जाओ यहाँ से। लेकिन लियान कहती है रुको मुझे अभी इससे एक और क्वेश्चन पूछना है। ये बताओ 10 साल पहले मुझे जिसने बचाया था वो तुम थे? ये सुनकर बाव हंसता और कहता है तुम गधी कहीं की, अब तुमको अपने गलती का एहसास हुआ। पता है तुम बहुत मूर्ख हो, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तुम मान गई। तभी तामिंग बाव को एक लात मारता है। तो यामिंग कहता है इसको ले जाओ, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा घटिया है। फिर बाव को वहाँ से आदमी लोग ले जाते हैं। उसके जाने के बाद लियान यामिंग से पूछती अच्छा ये बताओ तुम थे क्या? वो कहता हाँ। वो कहती है कि तुमको पता था फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने वो लॉकेट देखा फिर भी मुझे नहीं बताया? वो कहता है क्योंकि तुम अपने पास्ट को भूलना चाहती थी इसलिए मुझे माफ कर दो। तो लियान उसको किस करती, यामिंग भी उसको किस करते करते रूम में ले आता है। फिर उसको किस करते करते रुक जाता है, कहता है कि तुम प्रेग्नेंट
एक्सीडेंट होना। तो लियान कहती है चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से पूछा है, परमिशन है। फिर उसको किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लियान सो जाती है तो यामिंग उसको अच्छे से लिटाता है और उसके पेट में चुम्मी करके बाहर आता है। बाहर तलंग होता है जो उसको बताता है कि मिस शारा बाव के साथ मिली हुई थी। तो वो कहता है अच्छा इसलिए तो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, और कहता है कि वो लॉकेट उसी के पास है ना। तो तलंग कहता हाँ उसी के पास है। तो फिर वो पूछता है कि अभी वो कहाँ है। वो कहता है कि वो अपने घर पे, और सुना है कि उसके डैड भी आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में मिस शारा अपने डैड से कहती है डैड मुझे बस यामिंग से ही शादी करनी है, यामिंग से ही शादी करनी है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ चिंता मत करो, तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। वो कहती डैड आपके पास कोई प्लान है क्या। वो कहता है कि बस शादी करनी है ना तो आराम से रहो। और इधर यामिंग लियान के पास आता है, कहते तुम उठ गई। वो कहती है हाँ, उसको अच्छे से अपने पास लिटा लेता और कहता है कि तुम्हारा जो शॉप खोलने वाली थी उसका क्या चल रहा है। वो कहती है कि सब ठीक चल रहा है। तो वो कहता है अगर तुम बाहर जाना तो किसी को अपने साथ लेके जाना। वो कहती हाँ ठीक है ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट सीन में लियान बैठी होती है, तभी उसके पास उसके शॉप से किसी लड़के का कॉल आता है। वो कहती क्या हुआ। वो कहते कि अपना तोफू बनाने वाला मशीन ही चोरी हो गया, जल्दी से आ जाओ। कहती हाँ मैं आ रही हूँ। फिर लियान जैसे ही बाहर जाती है उसको कोई किडनैप करके ले जाता है, और वो बंदा कोई और नहीं मिस शारा का डैड होता है। फिर वो यामिंग को कॉल करता है, कहता है तुम्हारी वुमेन हमारे पास है, अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आना, किसी और को नहीं लेके आना। फिर यामिंग वहाँ पे पहुंच जाता है और शारा के डैड से कहता है कि तुम अगर मेरे ऊपर गुस्सा हो तो मुझ पर निकालो ना, वुमेन पे क्यों निकाल रहे हो। तो शारा के डैड कहते हैं कि मुझे लगा तुम अपने डैड से बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन तुम तो एकदम उनके जैसे हो, दोनों लोग एक वुमेन की वजह से अपनी जान दे देंगे। तो यामिंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो उसका डैड कहता है कि तुम्हारे डैड का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो तुम्हारी मॉम को बचाए और खुद ही मर गए, और आज तुम भी कर रहे हो वही। तो यामिंग कहता अगर तुमने मेरी वुमेन को थोड़ा सा भी हर्ट किया ना तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो शारा का डैड कहता है कि एक लास्ट चांस तुमको देता हूँ। फिर अपने कुछ गुंडों को बुलाता है, कहता है कि हमारे फैमिली के टॉप फाइटर हैं, अगर तुम इनको हरा दिए तो मैं तुमको जाने दूंगा। ये सुन के लियान कहती है ऐसा मत करो, पर शारा कहती है कि डैड की बात सुन लो, तभी वो तुम दोनों को जाने देंगे, तभी तो तुम मुझसे शादी कर पाओगे। उसको देखकर यामिंग कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने मेरी मॉम का लॉकेट चुराया था और मुझे ड्रग भी दिया था। मैं तुम्हारे डैड की कंडीशन मानूंगा, लेकिन मेरे पास भी एक कंडीशन है। उसके डैड कहते हैं क्या। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरी मॉम का लॉकेट लिया, उसको बोलो मुझे दे। तो सारा वो लॉकेट देती है। फिर वो लॉकेट लियान को देता है और कहता है कि ये लॉकेट मेरी मॉम का है, जिन्होंने अपनी होने वाली डॉटर इनला के लिए मुझे दिया था, तो मैं इसको तुम्हें देता हूँ, तुम इसे संभाल के रखना, और मैं तुम्हें प्रपोज भी कर रहा हूँ। वो उसको ले लेती और रो रही होती। वो कहता है रो मत, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। फिर यामिंग उनके सारे फाइटर को मार के गिरा देता है। तो लियान कहती चलो अब घर चलते हैं। तभी सारा का डैड कहता है रुको। तो वो कहती है कि तुम अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रहे हो। तो डैड कह रहा था कि मैंने बोला था तुम दोनों को जाने दूंगा, ये थोड़ी ना बोला था जिंदा जाने दूंगा। तो यामिंग कहता है तुम हमें जान से मारना चाहते हो, पहले उस लायक तो बनो। तभी वहाँ पे यामिंग के आदमी आ जाते हैं। यामिंग कहता है इनको छोड़ना नहीं, और वो लियान के कंधों में बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियान का शॉप खुल जाता है, जहाँ पे शियाओ बहुत सारे कस्टमर को बोल रही होती है आइए अपना खाना एंजॉय कीजिए, और वो लियान से कहती है टोफू बनाने का सामान कम पड़ रहा है, जाके अंदर से ले आओ। तो लियान अंदर जाती है, जहाँ पे यामिंग उसको पकड़ता है। वो कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया। तो यामिंग कहता है तुमने 3 शॉप खोल ली है, अब मुझसे शादी कब करोगी। तभी शिया उसको बुलाती, कहती सोयाबीन लेके नहीं आई हो। तो वो कहती मुझे जाने दो, और कहती हाँ मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब मैं तुम्हारा सब कुछ रिपे कर दूंगी। और जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि जिस चीज में मैं इंटरेस्ट हूँ पहले वो तो मुझे दे दो। फिर दोनों किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।